मुझे आजकल के जनरेशन में जो यंग जनरेशन है, जो भूख की तरफ जा रहे हैं, योग से भूख की तरफ, क्या ये सही है? योग से भोग की तरफ। हाँ, जो आजकल जनरेशन बहुत सारे हो रहे हैं कि लोग भ्रमित करवा रहे हैं लोग बच्चों जो यंग जनरेशन को कि योग से भूख की तरफ जो ले जा रहे हैं, क्या ये वाकई सही है? योग और भोग दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, है ना। जहाँ से भोग का प्रारंभ होता है वहाँ से जो है योग का अंत होना चालू हो जाता है। क्योंकि योग तो आपको कभी जो है भोग की तरफ प्रेरित नहीं करता है। यदि कोई ऐसा कहता है कि नहीं, योग करने से, आसन करने से, प्राणायाम करने से आप भोग आपका मजबूत हो जाएगा, तो फिर तो ये गलत बात है ना। ये तो गलत है कि योग को आप भोग से जोड़ रहे हो। जिस योग से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती थी, उससे हम खाली भोग से जोड़कर जो सबसे बेहतरीन जो जगह है या सबसे ऊंची जो जगह है, उस पद को एक साधक प्राप्त कर सकता था, वो मात्र जो है भोग के लिए योग करेगा। ये तो गलत है ना। अपनी भोग इच्छाओं को पूरा करने के लिए योग को महत्व देकर कोई चल रहा है, तो योग तो अधूरा हो गया ना उस समय। कैसे हो गया? अब उसकी इच्छा परमात्मा प्राप्ति की नहीं है। उसकी इच्छा खाली मात्र रह गई है कि शरीर स्वस्थ हो जाए और मैं इसको फिर वापस भोग कर लूँ इससे। तो जीवन के इतने साल भोग किया उसने। आज अब हम देखते हैं कितने ही लोग अपने जीवन को 40-40, 50-50 साल तक भोग में ही लगा रखा उन्होंने। और जो योग है वो हमें परमात्मा की प्राप्ति करवाने का रास्ता दे रहा है। यदि हम योग को समझें, बहुत सरल भाषा में समझें, तो योग का मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना। अब प्रश्न उठता है किससे? परमात्मा से। क्योंकि ये तो हमारी जो शरीर है वो यात्रा कर रहा है ना। हमारी आत्मा जो है वो यात्रा कर रही है। अलग अलग शरीरों में से सबसे बेहतरीन शरीर हमें ये परमात्मा ने दिया है। और कैसा शरीर दिया है? मनुष्य शरीर। इतना सुंदर, जहां वो अपने विवेक का उपयोग कर सकता है। क्योंकि जो शरीर का उपयोग तो हम हर जन्म में कर रहे हैं। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, जितनी भी 84 लाख जो जन्म हो रहे हैं, योनि हैं, 84 लाख शरीर हैं, इन सब में हमने भोगी तो भोगा है, नहीं भोगा है? उसमें कौन सा हम आसन प्राणायाम कर रहे थे? और योग भी पता नहीं था हमको तो। मगर सब शरीर में हमने भोग भोगा, क्योंकि हमारे पास बुद्धि तो थी मगर विवेक नहीं था। ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसमें बुद्धि की सबसे ऊंची अवस्था, जिसे हम बोलते हैं विवेक, ये हमारे पास है। और कहते भी ना, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। क्यों? ये चीज क्या बुद्धि चींटी में नहीं है? चींटी से लेकर हाथी तक में बुद्धि है, मगर उनमें मनुष्य जितना विवेक नहीं है। मगर आज मनुष्य भोग के कारण या भोग में ही पड़ा हुआ है, तो उसमें भी बुद्धि की जो प्रखर अवस्था है, जो विवेक है, वो क्या हो गया? वो सोया हुआ है, सुप्त है। वो उसे जागृत करना होगा, और योग हमारे विवेक को जागृत करता है। योग हमारे जीवन में संयम लाता है। ये जो संयम है, ये जब सधेगा तभी तो हमारी बुद्धि में वो अवस्था आएगी, ऐसी दिव्य अवस्था आएगी कि हम समझ पाएंगे कि बुरा और अच्छा क्या है। और इसी की कमी के कारण आज योग को भोग से जोड़ दिया। आपका शरीर स्वस्थ होगा तो शरीर तक ही योग कर रहे हैं। आज योग को खेल बना दिया।
योग को नृत्य बना दिया, जबकि वो इन सब के हिस्से थे। आज उसको भोग विलासाओं से जोड़ दिया। जो भी तुम पूछ रहे हो, अभी क्या होता है, ज्यादातर लोग हम ये करेंगे तो हमारा जीवन, अरे तो भोगते ही रहोगे क्या? जीवन को नष्ट ही कर रहे हो ना। किसी साधु, किसी सन्यासी, किसी महात्मा, किसी संत के सानिध्य में कभी नहीं गए और योगी हो गए। कैसे हो गए योगी? इस योग पथ पर चलने के लिए जीवन में यम और नियम की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिदान। ये यम और नियम जब मजबूत होते हैं तो कहाँ हम पहुंचते हैं? आसन। तो क्या आसन तक ही सीमित रह जाना है? और आसन को भी किससे जोड़ दिया? भोग से, जो आज बोलते हैं सेक्स से। जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? मतलब स्त्री और पुरुष मात्र इसलिए योग कर रहे हैं कि वो इस जीवन में और भोग सके। तो क्या योग हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए खोजा था? ये परमात्मा का रास्ता था। तो भोग से इसे कैसे जोड़ देंगे? भोग तो नष्ट कर रहा है योग को। तो फिर आप प्रश्न उठता है किसी का कि भाई भोग यदि नष्ट कर दे, इसका मतलब इसमें फिर ब्रह्मचर्य कोई गृहस्थी नहीं। ऐसा नहीं है। हमारे गृहस्थियों में तो सनातन धर्म के अंदर आप देखो त्रिकाल संध्या होती थी, नहीं होती? इंसान प्रातः, सायं, अर्धरात्रि, ठीक है, ये साधना का समय था। तो संयम भी था, क्योंकि योग करते थे। प्रातः योग होता था कि नहीं? आप पहले, उससे पहले शरीर का शुद्धिकरण करते थे, फिर आप अगरबत्ती, दीपक, फिर आरती, ये सब यौगिक कर्म ही तो थे। सूर्य को अर्घ देना, किसी संत महात्मा महापुरुष के दर्शन करना, मंदिर जाना, ये सब चीज क्या थी? यदि हम इन सब चीजों को देखते हैं तो आज हम इन सब चीजों से हट गए। क्यों हटे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो है युवा पीढ़ी भ्रमित है योग को लेकर। बस एक ही चीज ज्यादातर लोग पूछते हैं, कहते हैं कि भाई योग करेंगे तो हम पतले हो जाएंगे, योग करेंगे तो हम ये हो जाएंगे, योग करेंगे तो। अरे योग से शरीर को ही क्यों जोड़ रहे हो? योग तो संपूर्ण खजाना है। जैसे हम दूध को मथते हैं तो दूध में अलग अलग चीजें बनती हैं, होता है कि नहीं होता है? और उसके बाद घी उसमें निकलता है, मक्खन निकलता है। ऐसे ही शरीर का शोधन योग के द्वारा करना है। और जब हम शरीर पर योग का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? हमारा शरीर एक नियम में, एक अनुशासन में आता है। और अनुशासन में आने पर आपकी दिनचर्या में फर्क आ जाता है। एक अनुशासित इंसान क्या करेगा? हर चीज का ध्यान रखेगा, नियम का ध्यान रखेगा, संयम का ध्यान रखेगा, तभी तो वो योगी है। यदि उसके आचरण में परमात्मा के कोई लक्षण नहीं है, किसी महापुरुष का कोई साथ नहीं है, तो वो योगी कैसे हुआ? ये तो विपरीत हो गया ना। अब भोगी है। तो योग तो भोग को बढ़ावा नहीं देता है, योग संयम को बढ़ावा देता है। और संयम से, एक अनुशासन से आप अपने जीवन को जी रहे होते हो। आज किसी के साथ आपका विवाह है, आप गृहस्थ जीवन जी रहे हो, आपका उसके साथ जो संबंध है वो संबंध कैसा है? परमात्मा से युक्त है, किसी संत महात्मा से, किसी नियम से युक्त है। जैसे बिना लाइसेंस के आप गाड़ी जब चलाओगे तो क्या होगा? पुलिस पकड़ लेगी। और आपको पता नहीं ऊपर क्या क्या लग सकता है, और एक्सीडेंट हो गया तो और खतरनाक, दुर्घटना घटी तो और फंस जाओगे। तो आपके पास यदि लाइसेंस है, आप उस कानून के तरीके पर आप चल रहे हो, तो आपको कितना बचाव मिलेगा? होता है कि नहीं होता है?
ऐसे ही जब आप एक नियम से, एक योग के नियम से चल रहे होते हो तो आपके ग्रस्त जीवन और मधुर होता है और मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि योग आपके भोग को कर रहा है, योग आपके शरीर को स्वस्थ कर रहा है, योग आपके मन को स्वस्थ कर रहा है, योग आपकी आत्मा पर प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि इतने सारे अनुशासन के कारण आपके कर्म बदल गए ना। आपने जिससे विवाह किया है उसके साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, तो आप तो अच्छा कर ही रहे हो, मगर जिसके साथ आपने विवाह किया उसका भी जीवन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप कामुक होकर नहीं जी रहे। खाली आपकी जिंदगी में यही नहीं हो गया कि बस कि हम तो योग इसलिए कर रहे हैं कि बस कैसे भी संतुष्ट करें। तो संतुष्ट होता है क्या कोई काम ऊर्जा से? कौन होता है काम ऊर्जा से संतुष्ट? गधे घोड़े सभी कर रहे हैं। अरे हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है ना, तो वो इसलिए बनाया कि हम परमात्मा को याद कर सकें। इसलिए ग्रस्त जीवन में भी हमारा कैसा जीवन होना चाहिए? है नियम के साथ, अनुशासन के साथ, कि हमारा जिस स्त्री से संबंध है वो हमारी धर्म पत्नी है, हमारा उसके साथ मधुर संबंध है, ठीक है। हम उसके शरीर के लिए नहीं जी रहे हैं, ये योग नहीं सिखाता। योग तो ये सिखा रहा है कि हम जो है उसका सम्मान करें, हम एक नियम से जिए। हमें ध्यान होना चाहिए किस दिन किस समय कैसे हमें उसके साथ जीना है, ये योग सिखाता है। योग भोग सिखाता है, काम ऊर्जा को बैलेंस करता है, सात्विक करता है, नहीं तो इंसान जानवर हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है कि योग आजकल योग से भोग की तरफ बोलते हैं, ऐसा नहीं। उस भोग में भी अनुशासन चाहिए। अरे ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे किसी दोस्त की बहन है ना। ये संबंध को मजबूत बनाता है योग। ये मेरी धर्म पत्नी है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? किसी के भी साथ हम जीवन में जो है वो कामुक भाव रख के थोड़ी चल सकते हैं। ऐसा योग कहाँ सिखाएगा? यदि ऐसा योग होता तो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा हमें ये इस तरफ क्यों डालते, इस तरफ क्यों भेजते? समझ पा रहे हो? तो योग हमें हर चीज में अनुशासन सिखाता है। हम कैसे अनुशासित हों, और अभी हमारे समाज को उसी की आवश्यकता है, युवा को भी उसी की आवश्यकता है। हमें कहीं ना कहीं अनुशासित होने की आवश्यकता है। तब क्या होगा? हमारे जो संबंध हैं वो संबंध बहुत मजबूत हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो जो अनुशासन है वो बढ़ते 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 हमारे को उस वैराग्य की तरफ भी ले जाएगा, और आप इसमें कुछ खोएंगे नहीं, आप पाएंगे ज़्यादा मजबूती। और कहाँ जोड़ दिया? इस आसन को करोगे तो ये अच्छा हो जाएगा। अरे सेक्स से योग को क्यों जोड़ रहे हो? इतना तो समझ आना चाहिए कि इंसान को कि योग करने से शरीर बलिष्ठ होता है, मन बलिष्ठ होता है। कोई रोग नहीं होते गुप्त रोग। कोई गुप्त रोग होते हैं क्या? भाई गुप्त रोग होते तो जानवर तो कहीं गुप्त रोग के लिए जाता ही नहीं। इतनी सारी संतान जन्म देता है कि नहीं देता? गुप्त रोग मन का है। आपके मन में जब कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाती है किसी भी विषय को लेकर, वही आपका गुप्त रोग बन जाता है। और लोग इसी में लगे हुए हैं, योग से अपने जो है भोग के समय को बढ़ाने में लगे हुए हैं। गलत है ना? योग से भोग के समय, अरे तुम योग करो ना, खाली योग करो, योग पे महत्व दो। इसके समय को बढ़ा के क्या करोगे? क्या हो जाएगा? क्या कर लोगे उससे? लाभ क्या है? यदि ये कोई सोचता है कि हम किसी को संतुष्ट कर रहे हैं, तो दुनिया में कोई भी इंसान किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता।
कोई नहीं कर सकता संतुष्ट जब तक कि सामने वाला नहीं हो। होता है ना, आप किसी के लिए कुछ भी करते रहो, यदि वो अंदर से आपको स्वीकार नहीं कर रहा है तो वो संतुष्ट होगा ही नहीं। मगर यदि किसी इंसान ने वास्तव में आपसे सच्चा प्रेम किया है, आपको वो मानता है, आपका सम्मान करता है, वो आपको कोई स्थान देता है, तो वो तो थोड़े से में भी खुश हो जाता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सब भ्रांति है, और ऐसी भ्रांति हमारे योग को नष्ट करती है, बेकार करती है। हमें कभी भी योग को भोग से नहीं जोड़ना चाहिए। योग तो उत्तम साधन है परमात्मा को प्राप्त करने का, और भोग तो पतन करता है साधक का। आज पुराने संत महात्मा द्वारा यही बताते, भाई आज आप गृहस्थ जीवन में हो तो बेटा आप गृहस्थ जीवन में अच्छे गृहस्थी बनो, नियम से चलो, ठीक है। आप यदि कोई जीवन में संभोग भी कर रहे हो तो आप उसमें भी एक नियम से चलो, ठीक है, जिससे कि आपका जीवन उन्नत हो। ऐसा नहीं कि एक जानवर की तरह जी रहे हो, कुत्ते बिल्ली की तरह जी रहे हो। अरे उसका तो कार्य उसे पता ही नहीं है, उसे तो बस ये पता है खाना और मैथुन करना, बस। अगर आप मनुष्य हो, आपको पता है कि संतान के जन्म के लिए एक स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, ठीक है, शारीरिक कोई संबंध है, तो उससे आप कुछ अनुभव कर रहे हो, आनंद कर रहे हो, तो ये योग को उससे क्यों जोड़ना? योग तो वैसे ही आपके शरीर को, मन को, इनको मजबूत कर रहा है। अब आप उसका दुरुपयोग करोगे, जैसे गाड़ी है, मोबाइल है ना, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो, तो ऐसे ही योग को भोग से जोड़कर हम योग का दुरुपयोग कर रहे हैं। योग परमात्मा का रास्ता है। योग से उस परम स्थिति को एक मनुष्य प्राप्त कर सकता है। योग के द्वारा वो अपने आप को जानता है कि उसे क्या करना है, वो किस लिए उसने जन्म लिया है। और यही शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें आप भजन कर सकते हो, यही गुरु महाराज सिखाते हैं। और हमने उसे भोग से जोड़ दिया। किसी भी आसन के बारे में, इस आसन को करोगे, उस आसन को करोगे, ऐसे करोगे, ये करोगे, वो सारी चीज़ें। आज कितने ही लोग आज जो खेचरी मुद्रा के लिए भी बात करते हैं लोग, कोई सांभवी, कोई खेचरी, भूचरी, इतनी सारी मुद्राएं योग की, तो ये भोग को, प्रशस्त भोग के लिए थोड़ी थी, ये परमात्मा को प्राप्त करने के लिए थी। हमने उसे भोग से जोड़ दिया, और भोग से जोड़कर उसे बहुत छोटा कर दिया। हमें भोग से योग करके भोग में अनुशासन लाना है ना। दुनिया कुछ भी कहती है, दुनिया की हमें किसकी सुनना चाहिए? यदि हम ये सोचें तो किसी संत, किसी महात्मा, किसी गुरु, किसी सदगुरु, जिसको आप मानते हो अपने जीवन में, उसकी सुननी चाहिए। गीता को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए कि हमें रोज नियमित रूप से यथार्थ गीता को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। योग दर्शन को महत्व देना चाहिए, शास्त्रों को महत्व देना चाहिए, जिससे कि हम उस अनुशासन को पा सकें जो हमारे परमात्मा ने बोला, हमारे संत ने बोला, किसी महात्मा ने बोला, है ना। समझ पाए? इसलिए भोग तो दूरी कर रहा है, भोग तो आपको परमात्मा से दूर कर रहा है, भोग तो आपको अनुशासन से दूर कर रहा है। एक भोगी व्यक्ति हो जाएगा कोई, तो एक तरह का जानवर जैसे ही हो गया, उससे कुछ नहीं दिखेगा। उसे थोड़ी पता पड़ेगा कि ये बहन है, कि ये माँ है, कि वो हर लड़की को उसी दृष्टि से देख रहे हैं। ये तामसिक ऊर्जा का ही प्रभाव है ना। इस तामसिक ऊर्जा को यदि हमें बैलेंस करना है तो वो किससे होगी? योग से।
और जब हम योग से उसे बैलेंस करेंगे तो जो भोग कर रहे हो आप अपने जीवन में, उससे आपका जीवन जो पतन के रास्ते पे जा रहा था, कि आपको कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारी किसके साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, तो पतन के रास्ते पे जा रहा था, योग के उस अनुशासन से उसकी स्थिति सही होगी, खराब नहीं होगी। और इन सब चीज़ों को योग से जोड़कर आप जो है कुछ भी कर लो, मगर आप अनजाने में हर एक साधक जो योग कर रहा है उसको एक भ्रांति दे रहे हो, एक ऐसा रास्ता दे रहे हो जो योग से प्राप्त हो सकता था वो ना करके वो उसका पतन करेगा। हम तो एक बात ये भी बोलते हैं कि यदि कोई इंसान योग करता है, योग कोई खेल नहीं है, योग उस परमात्मा से मिलन का साधन है। दो शरीर के मिलने का साधन बनाना नहीं है उसको। इतना दिव्य है ये योग। ये योग शब्द का कितना महत्व है। खाली अपने आप को प्रसिद्धि करने के लिए गलत चीजों को उसमें जोड़कर हम योग के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। जो विद्या हमारे जीवन को बेहतरीन स्तर तक ले जा सकती थी, उसे भोग से जोड़कर मात्र शारीरिक सुख के लिए हम करें, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए हमें युवाओं को ये समझना होगा कि योग हमें इसलिए करना है क्योंकि ये सनातन संस्कृति का हिस्सा है, इससे ही सब निकला है। भगवान की प्रथम वाणी भी यही है। समझ पाए? तो इसलिए भोग अलग है और योग उस परमात्मा का रास्ता है, इसलिए वो कभी भी हमें इससे जोड़कर उसकी उपलब्धि को खराब नहीं करना चाहिए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।